जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग समय, चाल तथा दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उसके आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। जो पिछला क्लास था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपका छोटा हुआ है, लगभग 10-15 मिनट का क्लास है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण हम लोग वहीं पे क्लास बंद कर दिए थे। तो आइए हम लोग उतना ही से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हम लोग ने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग रिवाइज के तौर पर रिवाइज करते हैं। जब आपका, हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब आपका दूरी अचर होता है, ठीक है, दूरी अचर होता है, तो जो चाल का रेशियो होता है, चाल का रेशियो अगर ए बी है, ठीक है, तो उसके उल्टा समय का रेशियो होता है, उसके उल्टा समय का रेशियो होता है। और जब आपका समय अचर होता है, तो जो आपका दूरी का रेशियो होता है, दूरी का रेशियो अगर ए बी है, तो आपका चाल का भी रेशियो ए बी होगा। ठीक है, अगर आपका चाल अचर है, ठीक है, तो जो आपका दूरी का रेशियो होगा ए बी, वही आपका समय का रेशियो ए बी होगा। ये कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझे थे कि यदि कुछ सामान्य गति के फ्रैक्शन में वाला पार्ट आया, तो मान लीजिए ए बाई बी है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट है, सामान्य चाल की 1/b चाल से चलकर, तो ये वाला जो नीचे का होता है, ये सामान्य चाल होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है, ये आपका नया चाल होता है, नई चाल। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोगों ने लगभग कल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आइए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग आज ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। इसको जो नोट नहीं किए होंगे उसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/4 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, ये आपको बताना है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देरी से पहुंचता है? 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट लेट, ठीक है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय मतलब सही टाइमिंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 4/5 है, तो ये आपको बताया कि नीचे का होता है सामान्य और ऊपर नया वाला होता है, नया वाला। ठीक है, ऊपर नया चाल, नीचे सामान्य चाल। तो यहाँ हम सामान्य और नया का रेशियो बना लेंगे, तो चाल का रेशियो जो है 5:4 है। ठीक है, यहाँ पे चाल का रेशियो क्या है? 5:4 है। तो यहाँ पे दूरी क्या है? कांस्टेंट है, उतना ही दूरी है। ठीक है, दूरी क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी जब कांस्टेंट होता है, तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, उसका क्या होता है? समय का रेशियो होता है। यहाँ समय का रेशियो अगर बात करें तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इस रेशियो से चल रहा है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है। कितना मिनट लेट हो जाता है? 15 मिनट। या लेट हो रहा है, इसका डिफरेंस करेंगे तो एक का वैल्यू कितना मिनट है? 15 मिनट है। ठीक है, एक का वैल्यू 15 मिनट, इसीलिए आपको क्या निकालना है?
सामान्य समय, तो देखिए सामान्य समय ये है, यानी 4 का वैल्यू निकालना है। 4 × 50 = 60 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा सामान्य। इसको हम लोग 1 घंटा भी कह सकते हैं, 1 आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। अगर दूरी की बात करें, इस क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है कि एक व्यक्ति अपनी, तो उस मान लीजिए इसमें दूरी, यहाँ दूरी तो कांस्टेंट, दूरी अगर पूछ देगा तो आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय, d = st। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दूरी निकालने के लिए चाल कितना है, 5 है। देखिए चाल कितना है, 5 है, और दूरी की समय कितना है, 1 घंटा है। तो 5 × 1 यानी 5 किलोमीटर वो दूरी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए साइड में। अगर दूरी किसी क्वेश्चन में पूछ दिया तो दूरी भी आप लोग निकाल लीजिए। अगर सही समय पूछ दिया, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर सही समय रियल टाइम आप लोग से पूछ देगा तो रियल टाइम, देखिए यहाँ पे सामान्य समय जो है, सॉरी इसमें रियल टाइम का कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे अब जब हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको रियल टाइम, एक और कॉन्सेप्ट है आगे हम लोग सीखेंगे, उसमें रियल टाइम हम लोग वास्तविक समय और देखेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। बस इसमें डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। यहाँ लेट हो रहा था 15, 1 का वैल्यू, तो 4 × 60 यानी 1 घंटा उसका सामान्य समय है। तो इसको आप लोग लिखिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है आपका काफी बड़ा है। अभी हम लोग धीरे धीरे, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी हम लोग इसी में रेस, रेलगाड़ी, ट्रेन का क्वेश्चन, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। ये अभी आपका चैप्टर कुछ बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग एक मिनी मैराथन करेंगे, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि अपने सामान्य चाल का 3/2 चाल से चले तो वह सामान्य समय से 40 मिनट कम समय लेता है। शशि द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है? शशि द्वारा लिया गया वास्तविक समय, रियल टाइम क्या है? देख लीजिए यहाँ पे शशि अपनी सामान्य चाल का 3/2 चाल से, शशि अपनी सामान्य चाल का, सामान्य चाल का 3/2 चाल से 3/2 चाल से चले तो वह 40 मिनट कम समय लेता है। कितना मिनट कम समय लेता है? 40 मिनट कम समय लेता है, कम समय लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शशि द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है, ठीक है। 3/2 चाल से अगर चलेगा तो कितना समय कम लेगा? 40 मिनट का समय कम लेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी क्या है? कांस्टेंट है इसमें भी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, दूरी सेम है तभी ना। मान लीजिए एक दूरी मतलब 20 किलोमीटर है, उसी को अगर शशि ज्यादा स्पीड बढ़ाता है 40 मिनट कम समय लेगा, अगर स्लो चलेगा तो 40 मिनट ज्यादा समय लेगा। दूरी तो कांस्टेंट है यहाँ। तो यहाँ देख लीजिए चाल का रेशियो क्या है? 3:2 है, सॉरी 2:3 है। पहले यहाँ हम लोग सामान्य लिखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, 2:3 है। तो यहाँ पे जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल का रेशियो का उल्टा क्या होता है? समय का रेशियो। तो समय का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 40 मिनट कम समय लेता है, यहाँ 1 मिनट कम समय ले रहा है। यहाँ 1 का वैल्यू कितना है? 40। 1 का वैल्यू कितना मिनट है?
40 मिनट, तो हम लोग 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आपका सामान्य है ना, तो 3 का निकालेंगे तो 3 इंटू 40 120 मिनट का समय लेगा। इसको भी हम लोग कर सकते हैं, 120 को हम लोग 2 घंटा लिख सकते हैं, 2 घंटा का वह समय लेगा। ठीक है, उसका जो वास्तविक समय होगा कितना होगा, 2 घंटा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि पूरा क्वेश्चन लिखने में इस पे कठिनाई है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन ऑप्शन लिखेंगे तो यहाँ बोर्ड में जगह सॉल्यूशन का नहीं बचेगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग जब हम बोलते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, और जब बोर्ड डिजिटल होगा तो आपको क्वेश्चन के साथ कराया जाएगा। इसीलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट देंगे, चैनल को प्यार देंगे, जल्द ही जल्द डिजिटल बोर्ड आपको लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना जल्दी डिजिटल बोर्ड चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसके बेस पर हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अनीता किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति की 9/10 गति से चलकर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय कर पाती है। सामान्य गति के दौरान उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए, अनीता जो है सामान्य गति की 9/10 चाल से चलकर, कितना, 9/10 चाल से चलकर, ठीक है, तो जब 9/10 चाल से गति से चलकर तय करती है तो समय जो है 27 मिनट अधिक लेती है। कितना मिनट अधिक लेती है, यहाँ 27 मिनट अधिक समय लेती है। 27 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, 27 मिनट अधिक समय लेती है। तो सामान्य गति के दौरान उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा, मतलब उसका सामान्य समय निकालना है। देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 9/10 है, तो यहाँ जो हो जाएगा ये सामान्य हो जाएगा, सामान्य भी आपका नया हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी जो है अचर है। ये हम बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चाल का रेशियो क्या है, 9/10 है। ठीक है, तो आपका समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ठीक है, दूरी अचर है तो चाल का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ कितना मिनट अधिक ले रहा है, इसका डिफरेंस करते हैं, तो एक का वैल्यू कितना मिनट है, 27। ठीक है, तो एक का वैल्यू 27 है, तो 27 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, तो 27 मिनट अधिक, तो यहाँ हमको सामान्य निकालना है, तो 10 का वैल्यू निकालना है। 10 गुने में 27 यानी 270 मिनट उसका सामान्य हो जाएगा। 270 मिनट उसका सामान्य समय हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो 270 मिनट क्या हो जाएगा, इसका सामान्य समय हो जाएगा। अनीता किसी निश्चित दूरी को सामान्य गति से 9/10 से चलकर चलती है, तो सामान्य यहाँ 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक किए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था, हम 9 लिख दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे जो चाल का रेशियो हमको लिखना चाहिए, चाल का वो लिखना चाहिए 10:9। ठीक है, चाल का रेशियो 10:9 है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 9:10 हो जाएगा। यहाँ 1 मिनट अधिक समय लेती है।
एक का वैल्यू, तभी तो कहीं यहाँ पे कम हो रहा है, वहां पे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ 1 मिनट ज्यादा समय लेती है, यहाँ से 1 का वैल्यू 27 है, तो यहाँ इसीलिए 9 का वैल्यू पूछा है, सामान्य पूछा है। तो 27 गुने में 9, इसको कर लीजिए 9 7 63 की 3, हाथ में 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, यानी 243 मिनट का वो जो इसका क्या हो जाएगा, सही मतलब सामान्य टाइम हो जाएगा 243 मिनट। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक तेजी से चलता है तो वह 18 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 60% अधिक तेजी से चलता है तो 18 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ठीक है, दूरी को अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक, कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक। ठीक है, 60% अधिक। तो 60% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कि 3/5 होता है। कितना होता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू, 3/5 होता है। ठीक है, तो 18 मिनट पहले पहुंचता है तो वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग रेशियो बना लेते हैं। यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी है कांस्टेंट। ठीक है, तो चाल जो है, यहाँ पे चाल का रेशियो क्या है, 60% अधिक कह रहा है, यानी 5 से अगर चलेगा तो अधिक यानी 8 हो जाएगा। 5 यहाँ अधिक कह रहा है तो यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस कर रहा है तो 5 में से घटा दे, यहाँ 60। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, 100 से पहले है तो 160%, फिर इसको भी काटिएगा तो आपका 5:8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर दिए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 कितना होता पहले, अब 3 बढ़ा दिया, 60 बढ़ा दिया यानी 8 कर दिया। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो होता है। समय का रेशियो 8:5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:5 हो जाएगा। और कितना मिनट, 18 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, यहाँ जो है 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। कितना मिनट, 3 मिनट। ठीक है, 3 का वैल्यू 18 दिया है, 18 मिनट, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 18/3, 3 छकम 18, 3 छक 18, 6 आ गया, 6 मिनट 1 का वैल्यू, इसलिए पहले का सामान्य निकालना है। ठीक है, इसमें वास्तविक निकालना है, तो पहले का निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए 6 मिनट हो गया, तो 6/8, यहाँ 8 गुने में 6, 6/8 48 मिनट उसका क्या हो गया, वास्तविक हो गया। क्या हो गया, 48 मिनट उसका क्या हो गया, वास्तविक हो गया। तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ बस क्वेश्चन में डिफरेंस था कि 60% में दे दिया। ठीक है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बेस पर। उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे।
चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% कम समय कम करने के लिए एक धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी होगी? कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी होगी? 20% समय कम करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? तो देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित दूरी तय करने में 20% कम करने के लिए उसको समय क्या करना है? कितना परसेंट कम करना है? 20% कम करना है। ठीक है, तो धावक को कितने प्रतिशत चाल में इंक्रीमेंट लाना होगा? ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। तो कम करना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में ज्यादा था तो हम लोग प्लस किए थे, यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे चाल क्या करना है? देखिए चाल जो है 20% कम करना है। चाल जो है कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो जो है, सॉरी चाल नहीं दिया, समय दिया है। ठीक है, समय का रेशियो जो है 5:4 है। ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए समय को 20% कम करना है, यानी 5 से कितना करना है? 4 करना है। यानी समय को 5 से 4 करना है तो कितना परसेंट चाल में इंक्रीमेंट लाना होगा कि समय 20% अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? जब दूरी कांस्टेंट होता है तो यहाँ समय का उल्टा चाल का हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। तो चाल में कितना का इंक्रीमेंट लाया? 1 का लाया। ठीक है, और किससे लाया? 4 से लाया। तो नीचे लिख दीजिए 4 और परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो 100। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% क्या करना होगा? चाल में उसको वृद्धि करना होगा, तब समय ऑटोमेटिक 20% का कम हो जाए। ठीक है, 20% कम हो जाए, यानी यदि धावक को 20% समय कम करना होगा तो चाल को 25% बढ़ाना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक महिला हर दिन घर से अपने कार्यालय जाती है और उसी के लिए एक निश्चित समय रखती है। ठीक है, घर से कार्यालय जाती है, उसके लिए एक निश्चित टाइम सेट कर देती है। ठीक है, क्या रखती? एक दिन वह अपनी गति 25% कम कर देती है। कितना परसेंट कम कर देती है? 25%। कितना परसेंट कम करती है? 25%, यानी फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 से 1 कम कर देती है। ठीक है, तो उस दिन देर से कम कर देती है, तो वह अपने सामान्य समय के कितने अंश तक उस दिन देर से पहुंचेगी? ठीक है, कितने अंश तक वो उस दिन देर से पहुंचेगी? तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार हम लोग लिखते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक महिला एक निश्चित दूरी को टाइमिंग सेट करती है। निश्चित दूरी घर से कार्यालय, ठीक है, टाइमिंग सेट करती है, आती जाती है, टाइमिंग सेट है इसका। एक बार क्या हुआ? 25% देर हो गया, उसको क्या हो गया? देर हो गया, चाल को कम कर दी 25%। ठीक है, यानी चाल जब 25% कम की है, चाल यानी 4 से 3 की है। ठीक है, 4 क्या की है? 4 से 3 कर दी है, तो समय क्या हो जाएगा इसका? समय जो हो जाएगा इसका 3:4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि
कि वह अपने सामान्य समय के कितने अंश तक उस दिन देर से पहुंचेगी। तो यहाँ देखिए एक मिनट का देरी होगा तो कितने अंश से, इससे 3 से, यही आपका क्वेश्चन आंसर है। ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, फ्रैक्शन, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन ऐसे कितने अंश देरी होगा तो 1/3 होगा, ये आपका आंसर होगा। इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ बस फ्रैक्शन पूछ रहा था कि कितने अंश तक देरी होगी, तो एक देरी होगी कितना अंश तक, 3, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब चलिए हम लोग नया कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन चाल, रेशियो वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, चाल कांस्टेंट होगा, दूरी कांस्टेंट होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। अगर इतना से लेट हो जाएगा तो आप चाल निकालें, समय निकालें, ठीक है, निश्चित समय निकाले, वास्तविक समय निकाले, बहुत सारे क्वेश्चन को इस पे प्रैक्टिस की। अब देखिए हम लोग नया कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दीजिए आप, न्यू कॉन्सेप्ट, बस उसी के मतलब बेस पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस चेंजिंग, आपको फर्स्ट क्लास में बताएं कि हम लोग धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे। यहाँ बस अब उठाने का समय आ गया है, तो हल्का लेवल हम लोग ऊपर इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक महिला, ठीक है, या एक आदमी को, ठीक है, एक आदमी को कुछ घंटा लगता है अपने ऑफिस जाने में। मान लीजिए ये इसका ऑफिस है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, और ये ऑफिस है, ऑफिस, ठीक है। तो कुछ घंटा लगता है। एक दिन वह अपने ऑफिस, ठीक है, एक दिन वह ऑफिस जल्दी पहुंच जाता है, यानी कुछ मिनट जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी, ठीक है, यहाँ एक घर को हटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऑफिस है, एक दिन वह क्या करता है, कुछ मतलब जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है, और एक दिन उसको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, यानी देर हो जाता है, ठीक है, देर हो जाता है। यानी कुछ समय यहाँ देखिए, एक दिन मान लीजिए आपको मान लीजिए स्कूल जाना है, तो एक दिन आप पहले पहुंच गए, एक दिन आप लेट हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर जल्दी और देर, कुछ मिनट का देर, मान लीजिए यहाँ पे 3 मिनट का देर हुआ, ठीक है, और यहाँ 5 मिनट जल्दी पहुंचे, ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा, सॉरी, देख लीजिए, कभी भी जल्दी और देरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यानी कुछ मिनट, मान लीजिए साइकिल से 2 आदमी, ठीक है, वह 5 मिनट पहले, ये 3 मिनट देर से, ठीक है। तो कभी भी, मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी देर और जल्दी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग दोनों समय को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, दोनों समय को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, यानी 3 + 5 यानी 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी देर होता है या जल्दी, अगर दोनों कॉन्सेप्ट देर और जल्दी का आता है तो आप लोगों को दोनों टाइमिंग को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है, अगर, ठीक है। अब चलिए इसको आप लोग लिखिए। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहां पे ही कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अगर कभी भी नहीं, इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए अब हम लोग आगे इसको करते हैं कॉन्सेप्ट। कभी भी मान लीजिए यहाँ पे टाइमिंग है और में, ठीक है, कभी भी आपको यहाँ पे जल्दी कर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ मिनट जल्दी, और यहाँ पर भी कुछ मिनट जल्दी, ठीक है,
जल्दी। मान लीजिए 15 मिनट जल्दी और यहाँ पे दे दिया 8 मिनट जल्दी, ठीक है। तो कभी भी पहले, ठीक है, जल्दी कहने का मतलब पहले, अगर दोनों जगह पहले पहले होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यानी 15 माइनस 8 कर देंगे, यानी 7 मिनट आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कभी भी क्वेश्चन में जल्दी जल्दी दोनों समय मतलब पहले पहले या कभी भी देर देर, देर देर अगर बोल देगा, यहाँ भी देर कह देगा, यहाँ भी देर कह देगा, ठीक है, यानी लेट। कभी भी लेट लेट आएगा तो आपको डिफरेंस करना है, कभी भी जल्दी जल्दी आएगा तो डिफरेंस करना है, और कभी भी जल्दी और देर दो अलग अलग अगर आएगा तो आपको ऐड कर देना है। यही कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बनाइए। यानी मान लीजिए यहाँ पे हम कह देंगे कि श्याम ऑफिस जाता है, ठीक है, अपने घर से ऑफिस जाता है और वह 15 मिनट का लेट हो जाता है, ठीक है, 15 मिनट लेट हो जाता है पहले दिन। दूसरे दिन जाता है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ लेट और पहले दोनों आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 15 प्लस 3 कर देंगे, यानी 18 मिनट कर देंगे, ठीक है। और कभी भी आपका अगर मान लीजिए वो ऑफिस जाता है तो एक दिन 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, और एक दिन वह मतलब एक दिन वह 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। तो यहाँ हम लोग टाइम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे 15 और माइनस 5 यानी 10 मिनट कर देंगे, ठीक है। कि दोनों जगह लेट था इसलिए माइनस करते हैं। अगर दोनों जगह लेट का रहेगा या दोनों जगह पहले का रहेगा तो माइनस करेंगे। अगर दोनों जगह एक जगह देर और एक जगह जल्दी रहेगा तो हम लोग उसको प्लस करेंगे। तो इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।